Hello students and parents. Today we are here to discuss the immediate changes in the upcoming board exams of CBSE 10th standard. I hope you might have already heard about the news that from the coming year 2026 CBSE will be conducting the exams twice in a year. साल में 2 बार एग्जाम लिया जाएगा. When CBSE is deciding these things, उसके पीछे उनका जो इंटेंशन है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे वांट दी स्टूडेंट्स टू टेक लेस स्ट्रेस अबाउट दी एग्जाम्स. कहीं ना कहीं पे ये सोचकर बनाया गया है कि बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम स्टूडेंट्स विल हैव अ बेनिफिट दैट दे कैन टेक लेस स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम्स एंड दे कैन प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स. जिस तरह से JEE के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, उसी तरह से CBSE का 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होगा वो भी साल में 2 बार होगा. फर्स्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 17th February to 6th March and second exam will be conducted from 5th May to 20th May. These are the dates जो अभी फिलहाल दिए गए हैं. मोस्टली अगर चेंजेस भी हुए तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट दीज आर दी मोस्ट टेंटेटिव डेट्स जिन डेट्स पर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू 2 times एग्जाम, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. The list of candidates who will be appearing for the exams will be sent by the school to the board in the month of September, October somewhere. और एक बार वो लिस्ट भेजा गया तो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अल्टर द सब्जेक्ट्स विच आर चोजन फॉर योर एग्जाम्स. ऑब्वियसली इन योर एग्जाम्स यू हैव सम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है. लैंग्वेजेस का जो पार्ट है वो ऑप्शनल है, बट ये भी आपको तय करके पहले से स्कूल में से भेजना होगा. सो see to it that when you are finalizing your subjects and all, you are getting it done properly by the school so that आपका list of candidate जो है वो जब जाएगा बोर्ड में वो क्लियर जाएगा. बिकॉज वंस द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज गॉन टू दी बोर्ड वो फाइनल हो जाएगा. अच्छा, 2 एग्जाम्स में बच्चों को पहला जो एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम विच विल बी इन द मंथ ऑफ February, 17 Feb से जो शुरू होने वाला है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल. मतलब आपको सभी को वो एग्जाम देना ही है. और एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस बहुत सारे नहीं है. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम जो हमने लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर किया था वो वैसा ही रहेगा. सो एग्जाम पैटर्न इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो एग्जैक्टली क्या क्या चेंज होने वाला है? पहला चेंज आप ये ध्यान में रख सकते हो that students have the option that they can give both the exams. वो फरवरी में भी एग्जाम दे सकता है और वो मई में भी एग्जाम दे सकता है. The better score will count. इन दोनों में से जो बेस्ट स्कोर आपने स्कोर किया होगा वो काउंट किया जाएगा. अच्छा, यहाँ पे सिलेबस का क्या होगा? तो बोथ दी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑन फुल सिलेबस. तो स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट क्या मिल सकता है? पहला बेनिफिट ये हो सकता है, सिंस यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग बोथ दी एग्जाम्स, आप पहला भी एग्जाम दे सकते हो, आप दूसरा भी एग्जाम दे सकते हो. सिंस यू हैव बोथ दी ऑप्शंस, आपका जो भी बेटर स्कोर होगा, फर्स्ट एग्जाम में अगर स्कोर है बेस्ट तो वो आपको काउंट किया जाएगा. नहीं, आपका सेकेंड एग्जाम का स्कोर बेस्ट है तो वो काउंट किया जाएगा. सो यू हैव दी ऑप्शंस ऑफ गेटिंग योर स्कोर टू बी चोजन. ऑब्वियसली एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ. जो दूसरा ऑप्शन है जो बेस्ट मुझे लगता है वो ऐसा है कि इफ़ यू गिव द फर्स्ट एग्जाम एंड वंस योर रिजल्ट विल बी आउट ऑफ द फर्स्ट एग्जाम, आपके पास ये चॉइस रहेगा कि आपको सेकेंड एग्जाम देना है या नहीं देना है. अगर आपको लगता है कि मेरा फर्स्ट एग्जाम ही इतना अच्छा गया है कि उसमें सारे अच्छे स्कोर्स आ गए हैं, तो आपको मई वाला जो एग्जाम है वो देने की ज़रूरत नहीं. सो दैट इज़ सेकेंड गुड थिंग. एक और मुझे ऑप्शन यहाँ पे अच्छा लगा, दैट मान लो इन योर फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट अटेम्प्ट यू स्कोर्ड वेरी वेल इन सम सब्जेक्ट्स एंड कुछ सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो इन दी सेकेंड एग्जाम यू हैव द ऑप्शन दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव एग्जाम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. आप उस सिलेक्टेड सब्जेक्ट के लिए भी एग्जाम दे सकते हो. मान लो इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट यू स्कोर्ड वेरी गुड इन मैथ्स, यू स्कोर्ड वेरी गुड इन साइंस, यू स्कोर्ड वेरी गुड इन इंग्लिश, बट बाकी 2 सब्जेक्ट्स में आप अच्छा नहीं कर पाए हो, तो उन 2 सब्जेक्ट्स के लिए ही आप सेकेंड एग्जाम दो के वो स्कोर अच्छा कर पाओगे. ये एक आपका बेनिफिट आपको मिलेगा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस 2 एग्जाम्स कंडक्टेड बाय CBSE फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स पहले हुआ करते थे वो अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. माइंड दैट फुल सिलेबस इन बोथ द एग्जाम्स. मैं ऐसे फिर एक बार दोहराता हूं, द फर्स्ट अटेम्प्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, सेकेंड अटेम्प्ट इज एन ऑप्शनल एग्जाम. सेकेंड अटेम्प्ट में आप पूरा सब्जेक्ट्स भी दे सकते हो, और सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को देना है तो आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी दे सकते हो. आई होप दिस चेंज विल definitely benefit you to taking out your stress, as well as you can outscore I will say in your every subject which will be conducted from the coming year. So I hope this is very helpful. All the best. Prepare for your exams.